हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्याम है एंड आई डिड MBBS एंड MD इन द मेडिसिन डिपार्टमेंट बोथ फ्रॉम द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ. फ्रेंड्स, टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर नीट यूजी एस्पिरेंट. जैसा आप सभी को पता है कि नीट यूजी 3 मई को होने वाला है और ये लास्ट फेज चल रहा है. पता है आप लोग को, लास्ट फेज कभी कभी गेम चेंजर साबित हो जाता है. ठीक है, तो आप लोग को जो टाइम है वो कैसे यूटिलाइज करना है. अभी का जो टाइम मेनली आपको यूटिलाइज करना है वो है रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस में. रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस. टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करना है? कभी भी आप टेस्ट देने जाओ तो बहुत ही उसको सीरियस लो, बहुत लाइटली नहीं लेना है टेस्ट को. क्यों? क्योंकि जो भी आप टेस्ट देते हो यही आपका डिसाइड करता है कि आपका जो फाइनल 3 मई को एग्ज़ाम है उसमें बैठोगे सेम. ठीक है, तो आप जो भी टेस्ट देते हो बिल्कुल सीरियस दो, ऐसा दो लगे कि ये फाइनल एग्ज़ाम है तुम्हारा. ठीक है, टेस्ट के मार्क्स से पैनिक नहीं होना है. ठीक है, बिकॉज टेस्ट इसलिए होता है कि ताकि तुम अपने आप को एनालाइज कर सको कि तुमने मिस्टेक कहाँ किया है. जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसको बहुत ही सीरियसली दो, और जो रॉन्ग हो रहा है टेस्ट में, जो रॉन्ग कर रहे हो उसको मार्क करो और उसको देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, कौन सा क्वेश्चन तुमने गलत करा है और मिस्टेक्स को रिवाइज करो. और ये हमेशा इंश्योर करो जो तुमने इस बार रॉन्ग किया है वो नेक्स्ट टाइम रॉन्ग ना हो पाए. तो मिस्टेक को करेक्ट करना है. टेस्ट इसीलिए होता है कि ताकि तुम्हारा टाइम जो मैनेजमेंट है वो बेटर हो, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो. तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टेस्ट के मार्क्स से दूसरे से कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना है. कई लोग होते हैं जो कंपेयर करने लगते हैं कि इसके मार्क्स इतने आ गए, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं. तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टेस्ट के मार्क्स तुमको सीट नहीं दिलाएंगे. हाँ, बट एक प्रैक्टिस और एक स्पीड, टाइम मैनेजमेंट जरूर सिखाएंगे. ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं नीट यूजी की प्रिपरेशन जब कर रहा था तो भी टेस्ट देता था. तो कभी कभी लगता था यार कुछ रॉन्ग्स ज़्यादा हो जा रहे हैं या फिर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उससे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. और जब मैं नीट पीजी का प्रिपरेशन शुरू किया MD MS के लिए जो होता है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट. आप मल्टीपल टेस्ट दो, मिस्टेक्स को रिवाइज करो और अपने जो साल भर पढ़ा है उसको रिवीजन करना है. ठीक है, तो अभी क्या है कि जो मार्क्स तुम्हारे अगर कम आ रहे हैं तो पैनिक मत हो उससे, और गलती कहाँ हुई है ये देखो और सुधार करो उसको. ठीक है, रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तुम्हारी? रिवीजन की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली पढ़ो. ऐसा नहीं कि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो इस हफ्ते तो खाली फिजिक्स ही पढ़ते रहो. नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ने हैं तुमको, जूलॉजी, बॉटनी करके जो भी है, तो उसको डेली पढ़ना है. सबको नंबर ऑफ हार्स में डिवाइड कर दो, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं. कोई ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट अनटच रह जाए. ठीक है, तो डेली हर सब्जेक्ट को टच करो. और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी कोई टॉपिक पढ़ने के लिए 10 किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. रीड वन टॉपिक मेनी टाइम्स रेदर देन रीडिंग वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट बुक. ओके, सो हमेशा एक ही जो भी ट्रस्टेड तुमने नोट्स बनाए हैं उसको तुम बार बार पढ़ो, एक ही टॉपिक को एक सोर्स से, ना कि डिफरेंट सोर्स से. ठीक है, तो ये तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए. और एक आजकल जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी पढ़ाई को लेके, वो है सोशल मीडिया का यूज. बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया का यूज जो लोग कर रहे हैं आजकल. जैसे व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, ये सब लोग चलाते हैं. तो पता है इससे अननेसेसरी बस टाइम वेस्ट होता है और आप घंटों घंटों निकल जाता है, पता ही नहीं चलता होगा आप लोग को. एक्चुअली देखो, इसके पीछे भी साइंस है. होता क्या है, जब भी तुम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हो तो ब्रेन में एक न्यूरो ट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन हमें क्या करता है, हैप्पीनेस फील कराता है. और इसके पीछे का जो कहानी ये है कि अब ये डोपामिन को रिलीज अगले दिन, मान लो तुमने आज 15 मिनट वॉच करा, स्क्रीन स्क्रॉल करा रील, नेक्स्ट डे भी 15 मिनट तुम वॉच करोगे तो वो हैप्पीनेस फील नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस तुम 15 मिनट से ज़्यादा वॉच नहीं करोगे, क्योंकि टॉलरेंस डेवलप हो जाता है. तो ये क्या है कि ये साइकिल चलती रहती है और तुम्हारा टाइम बढ़ता जाता है डेली डेली. तो इससे तो बिल्कुल दूर रहना है. ये सब बंद कर दो, चाहे यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, रील्स हो, सब स्टॉप करो. हाँ, अगर यूट्यूब देख रहे हो तो अपने स्टडी से रिलेटेड देखो. ऐसा नहीं कि तुम स्टडी से रिलेटेड देखने के लिए यूट्यूब ओपन करे थे और कहीं और बिजी हो गए. तो इसका ध्यान रखना है, बिकॉज एक बार तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना तो तुमको
यू विल गेट लॉट्स ऑफ टाइम टू फॉर दिस सोशल मीडिया एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा जो अभी का फोकस रहना चाहिए वो बस नीट 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 में सिलेक्शन लेने के लिए, और कहीं नहीं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा हिंदी मीडियम से है या विलेज से आते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों? मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करी थी। मैटर क्या करता है? आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपकी लगन, कंसिस्टेंसी, ये मैटर करता है। बैकग्राउंड कभी मैटर नहीं करता है। तो इससे तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है, ठीक है। और बाकी अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है तुमको। एडिक्वेट स्लीप लेना है, 6 से 7 घंटे डेली सोना है। हेल्दी डाइट लेनी है, लाइट मॉर्निंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलर कंसिस्टेंसी बनी हुई है, रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, मिस्टेक्स को रिवाइज कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। पता है, हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्टिल डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सीट। So all the very best for your NEET UC examination. Keep working hard, and your dream seat is waiting for you. Thank you so much.